चलिए देखिए, पता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देखिए बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा है। अब ये क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है, ये बच्चे के स्कूल में आया है, ठीक। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक तरीके का बच्चों टॉपिक होता है, मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, लेकिन हम इसका डिस्कशन बिल्कुल अलग से आज करेंगे डिटेल में कि इस टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये टॉपिक कौन सा है, ठीक, ट्रायंगल में टॉपिक कौन सा है, ठीक। उसके बाद बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसके अलावा भी कुछ बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, टू मेथड होते हैं, ठीक। सुनिए, देखिए इसको अभी आप क्वेश्चन अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लो। एबीसी, इसमें क्या होता है बच्चों, एबीसी एक ट्राइंगल होता है, ठीक। सच दैट उन्होंने बोला एडी का जो स्क्वायर है वो क्या है, बीडी इंटू सी डी के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना होता है कि ए एंगल क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। मतलब एंगल ए 90 है आपका ना, एंगल ए क्या आपका 90, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। इसी तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। ये देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर, ठीक। सच दैट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक। यहां पर क्या था, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी था, यहाँ क्या है क्यू एन परपेंडिकुलर टू पी आर। मतलब ये देखिए डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, देखिए बच्चों डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ये देखिए, ठीक। अगर हम इसी से मैच कराएं तो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ठीक। यहाँ पी होना चाहिए बच्चों, ठीक, ओके। अच्छा क्यू नहीं, पी नहीं, यहाँ पर क्यू होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक। क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर, तो बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, पी होना चाहिए, यहाँ आर होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद ध्यान दें, इन्होंने हमें क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर था, और इस क्वेश्चन में बच्चों क्यू एन पी आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीसी इज राइट एट ए, मतलब इसमें आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए क्या है 90 है। तो यहां क्या प्रूफ करना होगा, सोचिए कि एंगल क्यू क्या है 90, यही बोला है पी क्यू आर को 90 दिखाओ, ठीक है। क्या दिखाओ, पी क्यू आर को आप 90 दिखाओ, तो ये हमारा टारगेट है, ठीक। अब देखो जरा ये क्वेश्चन कहां से आया है, पहले वो आप समझो, इसको छोड़ दो भैया, अभी हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, रुक जाइए बच्चों। देखिए एक टॉपिक होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों होता क्या है कि अगर कभी भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समझिएगा जरा, ठीक। कभी भी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। तो ये एंगल अगर यहां पर ये 90 है इस तरीके से, ठीक। अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई एंगल ए बी सी क्या है, ये गिवन है मान लो, ठीक। ये गिवन है, मान लो क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी, ठीक। ये बी पे 90 है। तो बच्चों अगर 90 वाले से 90 वाले वर्टेक्स से, ये 90 वाला वर्टेक्स है, यहां से अगर सामने आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सुन लो ध्यान से, यानी कि ये देखिए ये पॉइंट है, कुछ भी बच्चों इसका नाम रख दीजिए, लेट अस से इसका नाम आपने डी रख दिया, ठीक। तो अगर आपने 90 वाला जो वर्टेक्स है ट्राइंगल एबीसी का, यहां से अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया ना, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी कर दिया अगर, ठीक, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी कर दिया, यानी कि हाइपोटेन्यूस के ऊपर, हाइपो क्या आपका एसी, तो एसी के ऊपर आपने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं, होता यह है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है यानी कि ए डी बी और यहां से सी बी डी है ना, ये दोनों मतलब समझो, इधर देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये छोटा वाला और इधर से ये छोटा वाला, ये दोनों आपस में तो सिमिलर होते ही होते हैं, ये बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं। अब ये कैसे होता है, एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, और यहां से भी सवाल आते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए ये जो एंगल ए है, अगर आप देखोगे एंगल ए, ये एंगल ए ये कॉमन है किसमें किसमें, देख लो। अच्छा ये अगर 90 है तो ये भी लीनियर पेयर से 90 होगा। सुनो एंगल ए कॉमन है किसमें, छोटा वाला जो ट्राइंगल है बच्चों ए डी बी, सुन लो ध्यान से, क्या बोला मैंने, ट्राइंगल ए डी बी बोला मैंने। तो छोटा वाला ट्राइंगल ए डी बी में जो एंगल ए है वो बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के एंगल ए के कॉमन है।
अब आप मेरी बात समझ रहे होगे कि मैंने करस्पॉन्डेंसी भी चेक कर ली। चेक कर लो भाई, जो एंगल ए है वो ए डी बी में भी आता है और एंगल ए आपका ए बी सी में भी आता है। और नामकरण हम कैसे कर रहे हैं, नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। ए दोनों में कॉमन है, तो ए डी बी में जो ए है वो ए बी सी के ए के करस्पॉन्ड हो जाएगा। और सुनो, मैंने ए डी बी के साथ ए बी सी क्यों बोला, क्योंकि ए डी बी डी पे 90 है ना, तो इसलिए डी के करस्पॉन्ड कौन होगा, बी, क्योंकि बी पे 90 है। तो इसलिए मैंने नाम कैसे रखा, ए डी बी बोला, तो उधर से मैंने ए बी सी बोला। बताओ ठीक बात है कि नहीं है, बताइए, समझ में आ रहा है भाई। ए जो है वो ए के करस्पॉन्ड है क्योंकि दोनों में कॉमन है, और छोटे वाले ट्राइंगल ए डी बी में ये 90 है, तो बड़े वाले ए बी सी में ये 90 है ना, बी पे 90 है, समझे। तो जो बच गया एंगल वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। कौन सा बच गया, चेक कर लो, छोटे वाले ए डी बी में ये वाला बच गया, तो बड़े वाले ए बी सी में ये वाला जो बच गया, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। बताइए, इसमें कोई डाउट है। तो अब इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो बताओ, बहुत ध्यान से चेक करना। ट्राइंगल ए डी बी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, एंगल एंगल से, बाय एंगल एंगल, बताओ हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। नहीं समझे, बहुत आसान है भाई, बताना जरा मुझे। ए तो कॉमन हो गया ए डी बी में और ए बी सी में, और ए डी बी में डी पे 90 है और ए बी सी में बी पे 90 है, ठीक। तो ये दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, एंगल एंगल से, बताइए। और अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल पक्का इक्वल होंगे, यानी कि जो बच गया एंगल, कौन सा बच गया, ये देखिए, ये वाला एंगल जो बच गया ए डी बी में और ए बी सी में जो ये वाला एंगल बच गया, यानी कि एंगल ए बी डी जो है ये वाला, ये एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब सुनो, ठीक इसी तरीके से बच्चों, ठीक इसी तरीके से अब आपने अभी ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये वाला बड़े वाले के साथ, अब आप क्या करोगे, अब आप ये वाला छोटा वाला लोगे बड़े वाले के साथ। तो अब बताओ, अगर हम इसको ले लें, किसको, सी डी बी, इस बार मैं नाम रख रहा हूं क्या, सी डी बी, देखना जरा ध्यान से बच्चों, इस बार मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सी डी बी बोल रहा हूं, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये जो सी डी बी है, इसमें जो सी है वो सी बी ए के सी के इक्वल है, भाई सी तो कॉमन है ना यार, सी डी बी में और सी बी ए में, सी डी बी में और सी बी ए में सी तो कॉमन है, ठीक। तो सी के करस्पॉन्ड तो सी हो जाएगा। अब सी डी बी में डी पे 90 है, तो सी बी ए में बी पे 90 है, तो जो बच गया अब इस बार कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, छोटे वाले में ये ब्लू वाला जो बच गया, ये बड़े वाले में जो बच गया, और बड़े वाले में ए बच गया, के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यानी कि बी करस्पॉन्ड हो जाएगा, छोटे वाले में बी किसके करस्पॉन्ड होगा, बड़े वाले के ए के, तो छोटे वाले में बी करस्पॉन्ड होगा बड़े वाले के ए के, बताओ ठीक, सही है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, बताइए। अगर मैं बड़े वाले, सुन लेना ध्यान से, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखना चाहूं, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने फर्स्ट वाला जो केस था, जब मैंने इसको और बड़े वाले को लिया था तो मैंने बड़े वाले का नाम एबीसी रखा था, तो सेकंड केस में भी आप बड़े वाले का नाम एबीसी ही रखो, अभी पता चलेगा, रुको मैं क्या कह रहा हूं, बड़े वाले का नाम एबीसी ही रखो, लेकिन छोटे वाले का क्या रखना पड़ेगा, एबीसी लिया तो बीडीसी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बताइए। अब आप चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं कि नहीं, बताओ। बीडीसी और, चेक कर लो ना, भरोसा नहीं तो, बीडीसी सिमिलर है किसके, ए बी सी के, चेक कर लो, करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेना, बीडीसी में डी पे 90 है, तो ए बी सी में बी पे 90 है, बीडीसी में सी वाला जो है वो ए बी सी के सी वाले के, तो डी करस्पॉन्ड था किसके, बी के, डी पे 90 था, बड़े वाले में बी पे 90 था, सी कॉमन था, सी की पोजीशन सी ने ली, तो जो बच गया छोटे वाले में कौन सा बच गया, ये ब्लू वाला, और बड़े वाले में कौन सा बच गया, ये वाला, तो छोटे वाले का जो बी है, छोटे वाले का जो बी है वो बड़े वाले के ए के करस्पॉन्ड होगा, आया। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि, अच्छा ये भी एंगल एंगल से हुआ है ना, समझ जाना, ये भी किससे हुआ है, बाय एंगल एंगल से हुआ है, तो ये हो गया आपका नंबर 2 रिलेशन, और ये हुआ था आपका नंबर 1 रिलेशन, ये हुआ था आपका नंबर 1 रिलेशन। अब एक बात बताइए जरा मुझे बहुत ध्यान से कि ए डी बी किसके सिमिलर था, ये वाला ए डी बी ए बी सी के सिमिलर था, और अभी अभी आपने बोला कि बी डी सी, ये देखिए बी डी सी किसके सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है। तो अगर
ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये भी इसके सिमिलर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड देखो सेम है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। तो अगर बीडीसी भी एबीसी के सिमिलर है और एडीबी भी एबीसी के सिमिलर है, तो एडीबी किसके सिमिलर हो जाएगा? बीडीसी के। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बताइए? ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? ठीक हो जाएगा। और जिसको भरोसा नहीं तो भाई चेक कर लो ना, आप चेक कर लो। अभी अभी तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। क्या यहां पर देखो जरा, अभी अभी तो मैंने आपको सब दिखाया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक, अभी तो दिखाया था भाई, जब ये वाला एंगल अभी आपको इसके इक्वल दिखाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से देखो। देखो छोटे वाले में ये वाला जो था वो बड़े वाले के ये वाले के इक्वल था। ठीक, फिर छोटे वाले में ये 90 था तो बड़े वाले में ये 90 था, तो जो बच गया वो आपस में इक्वल होगा। ये देखिए, तो बच गया छोटे वाले में ये वाला, तो बड़े वाले में ये वाला बच गया था, तो ये वाला इसके इक्वल है ना, यही तो बता रहा हूं। तो ये वाला अगर इसके इक्वल है और ये दोनों का 90-90 है, तो भैया ये छोटा वाला भी तो छोटे वाले के सिमिलर होगा एंगल से। तो यही तो किया है, चेक कर लो। ADB इज सिमिलर टू सी, ADB है ना, ADB इज सिमिलर टू BDC। सही है, एंगल से देख लो, ये वाला इसके इक्वल था। ठीक, करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? रिलेशन नंबर 1 से, क्योंकि रिलेशन नंबर 1 में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। कौन सा? ADB और ABC। तो ADB में जो बच गया वो बड़े वाले के बच्चे वाले के एंगल के इक्वल होगा। अब दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर कर सकते हैं एंगल से, तो भाई आप इसको एंगल से भी कर सकते हो। बाय एंगल से कर लो, और चाहे रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 से कर लो। ठीक, अब सुनो, अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा वो ध्यान सुनो। एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी कि कैसा फिगर दिया रहेगा एबीसी, या नहीं दिया रहेगा तो आपको बोलेगा एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी से हमने 90 वाले वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो बताओ विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे आपसे पूछेगा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं वो क्या होता है। एक्चुअल में ये दोनों छोटे वाले सिमिलर करता है वो, और यहां से अगर ये सिमिलर हो गए तो AD बाय BD इज इक्वल्स टू DB बाय DC इज इक्वल्स टू AB बाय BC, ये होना चाहिए। अब इसमें जो आपको सेम लेंथ दिखाई पड़ रही है, ये देखो DB लेंथ वाइज BD के इक्वल होगा, चेक कर लो, DB BD के इक्वल होगा। तो आपको नीचे ऑप्शन में कुछ देगा, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन नीचे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। इन दोनों को पकड़ लो, AD बाय BD इज इक्वल्स टू DB बाय DC। ठीक, तो बच्चों ध्यान, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कुछ मैंने शायद गलत लिख दिया। यहां पर क्या होना चाहिए? DB है ना ये। अब लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो लेंथ वाइज ये DB जो है वो BD के इक्वल है, सही है। तो लेंथ वाइज ये DB जो है वो BD के इक्वल है। ठीक, तो अब इनका अगर क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा? DB इंटू DB, चाहे आप इसको DB स्क्वायर लिख दो, समझ गए ना, इसको भी DB कर लिया, तो DB इंटू DB DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। या तो ऑप्शन में ये आपको देगा, इस पे टिक लगाना होगा, या तो आपको क्या करेगा BD और इस DB को BD लिख लो, तो BD इंटू BD BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC, AD इंटू DC। और आंखें खोल के थोड़ा देख लीजिए बच्चों, होता क्या है ये देखिए, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू CD दे देगा या DC दे देगा, जो बोलना है। देखो BD देख लेना भैया ध्यान से, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू CD दे रहा है, ये देखो। या आप बोल सकते हो DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू CD, DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू CD बोल दो, DC बोल दो, जो बोलना है बोल दो। देखा ये? तो अगर ये रिजल्ट आता है ना, तो ये वाला एंगल 90 होता है, तो ये 90 होता है, सुन लो पक्का। ओके ठीक है, ये चीज हो गई। अब सुनो 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 ध्यान से, आपको उसने सवाल क्या दिया, इधर आओ। आपको उसने जो सवाल दिया हुआ है यहां पर, ये भी तो ऐसा ही कुछ है। यहां पे देखो ना क्या कर रहा है वो, ये QN का स्क्वायर कर रहा है, ये देखो 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 जल्दी से, ये देखो ये QN का स्क्वायर कर रहा है, ये देखो ना। और QN का स्क्वायर किसके इक्वल दे रहा है? PN इंटू NR, PN इंटू NR, सही है। यानी कि बच्चों PN इंटू NR, यानी कि ये 90 होना पड़ेगा, लेकिन हमें दिखाना है। अब वो कैसे दिखाना है, उसके दो तरीके होते हैं, रुक जाओ अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बस अभी मैं आपको फील करा रहा हूं। इधर आओ, इस सवाल में क्या है बताओ, इस सवाल में क्या देके रखा उसने? AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD या BD इंटू DC, जो भी दिया होगा,
BD इंटू CD, सही है। तो आप चेक कर लो, A को 90 होना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, अभी हम करेंगे, रुक जाइए, अभी हम करेंगे प्रूफ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन, इधर आओ, इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करिए जरा, इधर आइए बच्चों। देखिए ये ट्राइंगल मैंने बनाया था, अब मैं फिर से आपके लिए बनाता हूं, इधर देखिए, देखिए बच्चों, अब मैं फिर से आपके लिए बनाता हूं, अब जल्दी जल्दी। मान लीजिए इस बार मैंने PQR बना दिया, ठीक, और गिवन क्या है, इस बार मैंने आपको बोल दिया कि भाई एंगल Q क्या आपका 90 है, तो एंगल Q अगर आपका बच्चों 90 डिग्री है, सही है, तो ध्यान से चेक करिएगा, यहां से आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, ये इस तरीके से। तो बच्चों अब पता है क्या करो, आप ये छोटा वाला ट्राइंगल पलट के इधर रखो, ऐसा आप मन में सोच लिया करो, तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये वाला एंगल इसको कवर करेगा, बट ऐसा होता नहीं है, मैंने क्लास में बताया है, ये वाला एंगल एक्चुअल में इसके इक्वल होता है, समझे, यही तो हुआ था, पीछे जाके चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और जब ऐसे पलट के रखोगे तो ये वाला आपको इसके इक्वल लगेगा, लेकिन होता नहीं, ये वाला इसके इक्वल होता है, चेक कर लो, इधर आओ, तो ये वाला एक्चुअल में आपको इसके इक्वल लगता है, बट ऐसा होता नहीं, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी सवाल करना है, ये 90 है और ये भी 90, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, तो आप इसको अगर PNQ लिख दोगे, क्योंकि अगर MCQ में आया तो आप, हाँ आइसोसेलेस में पॉसिबल है, आइसोसेलेस में, हाँ आइसोसेलेस में पॉसिबल होता होगा, हम तो जनरल केस लेके चलेंगे ना। अब ध्यान सुनो, ये देखो जरा, PNQ राज, अब आप आ रहे हो, अब आप बाद में देखिएगा, अब नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है, अब आपका ही डाउट है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको, इधर देखिए जरा, PNQ, ठीक है बच्चों, अगर आपने लिख दिया तो P की पोजीशन कौन लेगा, Q, क्योंकि ये देखो ना, ये वाला एंगल मैंने बताया ना इसके इक्वल होता है, ठीक है, जिसपे येलो निशान लगाया हुआ है, ठीक, ओके, ये इस तरीके से, ठीक है, तो बच्चों P की पोजीशन Q ले लेगा, ठीक है, तो ट्राइंगल Q और PN, N पे 90 है, तो इधर 90 पे कौन है, मतलब ये वाले ट्राइंगल में 90 पे कौन है, N, तो N की पोजीशन N ले लेगा, ठीक, और इसके बाद अब ध्यान से चेक करो, यहां पर देखो PNQ में ये Q है, ठीक, और Q किसके इक्वल है, R के, तो Q की पोजीशन R लेगा, ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जल्दी से मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत जल्दी जल्दी देखिएगा, ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से चेक करना, इसको अगर मैंने एंगल 1 बोला है, ठीक, तो छोटा वाला ट्राइंगल PNQ, ये देखो, देख लो, PNQ सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक कर लो भाई, एंगल 1 तो दोनों में कॉमन है ना, PNQ में और PQR में, और PNQ में ये 90 है, तो बड़े वाले में Q पे 90 है, ठीक, तो इसलिए मैंने PNQ बोला और PQR बोला। तो सबसे पहले इसको पकड़ा बड़े वाले के साथ, PNQ सिमिलर टू PQR। अब इसको पकड़ लो, किसको, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, तो ये अगर पकड़ोगे तो RNQ अगर पकड़ोगे, देख लो RNQ, तो R छोटे वाले में भी है इसमें और बड़े वाले में भी R, तो R कॉमन हो गया, और N पे 90 है, तो बड़े वाले में Q पे 90 है, N की पोजीशन कौन ले लेगा बड़े वाले में, सुनो, ये छोटे वाले का नाम लिखा RNQ, तो बड़े वाले का R की जगह तो R आएगा, और N पे 90 छोटे वाले में, बड़े वाले पे Q पे 90 है, तो N की जगह Q आ जाएगा, और बच गया क्या बड़े वाले में A, सॉरी P, ये देखिए, ठीक, ठीक है। अब देखो, अगर इसको आप क्या लिखोगे, PQR लिख दोगे, इसको क्या लिख दोगे, PQR लिख दोगे, तो इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, इधर से इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, आपने PQR लिखा तो इसको QNR लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल QNR लिखना पड़ेगा, ठीक, बस यही बात तो मैंने आपको दिखाई है, चेक कर लीजिए, ये रिलेशन नंबर 1 है और ये रिलेशन नंबर 2 है, तो 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि PNQ इज सिमिलर टू QNR, सही है। अब आप चेक कर लो, PNQ इज सिमिलर टू QNR, यही बात मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, बताइए, यही बात डायरेक्ट बताई थी, ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, आपको ऐसा सोचना है, और नीचे ऑप्शन क्या दिया रहेगा, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगे, है ना, PN अपॉन NQN इज इक्वल्स टू NQ अपॉन NR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा बताइए, नीचे ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा एग्जाम में, आपको बोलेगा एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q पे 90 है और Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि QN परपेंडिकुलर PR ड्रॉ किया हुआ है, तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो ये देखिए, इसको ले लीजिए और यहीं से आंसर आएगा, NQ इंटू NQ, NQ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू पी एन इंटू एन आर, ठीक। या फिर वो आपको क्या बोलेगा, क्यू एन बोलो एन क्यू बोलो, बात सेम है, तो क्यू एन की जगह आप एन क्यू भी लिख सकते हो, तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एन इंटू एन आर। कोई डाउट है बताइए, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब तो बस मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल एग्जाम में दे दे, मान लो मैं ऐसा दे रहा हूं आपको, ठीक, ये देखिए ए बी और सी, और यहां पे अगर 90 देके यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपको मान लो ये क्यू एन है, आपको तुरंत इसको इसमें पलट के रखना है इस तरीके से, अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। तो सुनो, ये वाला एंगल आपको लग रहा है इसके इक्वल होगा, लेकिन होता नहीं है, ये इसके इक्वल हो जाता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। अब आप करके देख लेना, आ जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी नाम लिखना है, तो ए एन सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ए पे पिंक कलर है तो बी पे पिंक कलर है, तो ए की पोजीशन कौन लेगा, बी है ना, तो ए एन सी, तो इधर से क्या हो जाएगा, बी एन ए। ये देखिए चेक कर लीजिए, सही है, ए एन सी, तो इधर से बी एन ए, ये छोटे वाले दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब यहां से आप क्या करोगे, क्या रिजल्ट आएगा इस बार, ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी ए, ठीक। तो यहां से आपको बच्चों एग्जाम में क्या देगा, इन दोनों को कनेक्ट करवाएगा आपसे, तो ए एन इंटू ए एन क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बराबर बी एन इंटू एन सी पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, बी एन बोलो एन बी बोलो कुछ भी बोलो, है ना, लेंथ वाइज बस आपको चेक करना होगा, एन सी बोलो सी एन बोलो। अब कोई भी सवाल आए ऐसा वाला जिसमें ये वाला एंगल 90 दिया, तो टिक लगा लोगे, बताओ, एक तो ये हो गई इसकी कैटेगरी, टिक लगा लोगे, बताओ लगा लोगे, ये एमसीक्यू का बन गया, डायरेक्ट बनाना है, ठीक। अब देखिए जरा, अब पता है इस बच्चे ने जो सवाल पूछा इसको देखो जरा, इसी का कन्वर्स, यानी कि इस बार ये एंगल 90 दिखाना है तुम्हें, और दिया क्या हुआ है, क्यू एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी एन इंटू एन आर, ये देखिए, और दिया क्या है, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी दिया है, आपको ए को 90 दिखाना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट मेथड जो होता है, ध्यान से चेक करिए, पहले मैं इसी को करके दिखा दे रहा हूं, फिर उस पर भी आ जाएंगे हम, बात तो वही है, बस नाम चेंज हो गया है। मेथड नंबर 1 में आपको क्या करना है, समझिए जरा, देखिए मेथड नंबर 1 में बच्चों, देखिए बात समझिए, क्या आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी रहती है यहां से, है ना, ठीक है बच्चों, देखिए ये 90 है तो भाई ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, ठीक, ये 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, ठीक। अब देखिए, आपको साइड एंगल साइड पता होना चाहिए, दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कब होते हैं साइड एंगल साइड से, बताइए, ए बी सी और पी क्यू आर, ये एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, आपको पता है एक एक एंगल इक्वल हो जाए, यानी कि बी किसके इक्वल हो जाए, क्यू के, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए, यानी कि सी बी ए अपॉन बी ए, सॉरी बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू आर। तो क्या लग जाती है, साइड एंगल साइड, बताइए, इतना पता है कि नहीं, बताओ भाई, ये एंगल अगर इसके इक्वल है और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड के जो रेशियो है, यानी कि बी ए अपॉन बी सी, ये प्रोपोर्शनल हो किसके, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के, यानी कि क्यूपी अपॉन क्यू आर, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर साइड एंगल साइड से, तो बस यही करना है, इधर आइए। अब बताओ, क्या आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो, कौन से वाले, ये वाला, एक जो ये वाला इधर छोटा वाला, और ये वाला, अगर इनको सिमिलर कर ले गए तो बात आपकी बन जाएगी। तो इनको सिमिलर करने के लिए साइड एंगल साइड से जरा बताइए क्या दिया हुआ है आपको, ये 90 90 दिया है, ठीक। और सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, आपके मन में जो नॉलेज है, जो अभी भी पीछे पढ़ाया है, नॉलेज है आपके मन में कौन सी, कि इसको पलट के इधर रखोगे, देखो मैं चीटिंग कर रहा हूं, अब मैं चीटिंग कर रहा हूं अपनी नॉलेज से, कि मैं इसका नाम का हेडिंग कैसे डालूंगा एग्जाम में। बच्चों ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता था, बताओ, तो अब आप चीटिंग कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो सर ए करस्पॉन्ड टू सी होना चाहिए, सही बात है। और उसके बाद ध्यान से चेक करिए कि ये वाला जो एंगल होता था जब इसको पलट के रखते थे, तो बी वाला इसके 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 अभी इक्वल है नहीं, अरे अभी इक्वल है नहीं, अभी होगा, रुक जाओ, अभी होगा, अभी है नहीं इक्वल, ना 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 ना,
हम मन में, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये 90 नहीं दिया, यही तो प्रूफ करना है यार कि ये 90 है ना। ठीक, अभी है नहीं, लेकिन हमारे मन में फीलिंग है, हमारे मन में फीलिंग है, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो ये वाला आता है इसके करस्पॉन्ड और इक्वल भी होता है, और ये वाला आता है इसके। ये ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसका नामकरण सही से कर लें। तो चेक करो, ए वाला सी के, तो ए सी के करस्पॉन्ड हो गया, और इसमें बी वाला इस छोटे वाले के ए वाले के, और जो बच गया तो ए डी बी में डी बच गया, डी पे 90 है। ठीक, तो इधर वाला कौन सा बच गया, डी पे 90, तो डी डी के करस्पॉन्ड हो जाएगा। यानी कि ट्राइंगल, अब हमें हेडिंग लगानी पड़ेगी एग्जाम में, इन ट्राइंगल एबीडी, क्योंकि आप नामकरण भी तो ठीक ठीक करोगे ना ट्राइंगल का, तो इधर से एबीडी लिया तो इधर से सी ए डी लेना पड़ेगा, एंड इन ट्राइंगल सी ए डी, ऐसे करके, समझे। तो हेडिंग लगाने के लिए भी आपको आपकी नॉलेज का जरूरत है। ठीक, तो यहां से ये हो गया, सही है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सी ए डी। अब बस लगा लीजिए, इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, 90 तो इसका नाम अगर आपने रखा है एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखो ए डी बी लिखा तो आपको सी डी ए लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेना भाई। ए डी बी लिखा तो सी डी ए लिखना पड़ेगा, ए डी बी लिखा तो सी डी ए लिखना पड़ेगा, सॉरी ए डी बी लिखा ना, तो सी डी ए लिखना पड़ेगा, सी डी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डी बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी बी इज इक्वल्स टू सी डी ए हो जाएगा ना, सी डी ए हो जाएगा। ईच 90, दोनों ही 90 है, तो एक एक एंगल इक्वल हो गए। और इन एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशियो चेक कर लेना, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें, क्या सुनना, इस डी को इंक्लूड कौन कर रहा है, ये वाले ट्रायंगल में, देखो डी बी और डी ए, यानी कि अगर हम ये दिखा दें, क्या डी बी अपॉन डी, देखो लेंथ वाइज आप डी बी बोलो चाहे बी डी बोलो, बात सेम है ना। सुन लो ध्यान से, यहां पे भी खेल है, डी बी बोलोगे तो उसके साथ डी ए बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर बी डी बोलोगे तो उसके साथ ए डी बोलना पड़ेगा। तो बी डी अपॉन ए डी या ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, अगर किसी तरीके से हम किसके इक्वल दिखा दें। अब देख लो जरा, आप डी की तरफ आए हो, डी पे 90 है ना, तो आप डी की तरफ आए हो ए से, तो ए डी अपॉन बी डी, तो आपको डी की तरफ आना पड़ेगा इस ट्राइंगल में भी, ए डी अपॉन सी से डी की तरफ आना पड़ेगा, ए से डी की तरफ ए डी और सी से डी की तरफ, यानी कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए डी अपॉन सी डी। अगर ये दिखा दो आप किसी तरीके से, ये कहीं से आ जाए, तो बताइए दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाले एंगल इक्वल हो गए 90-90, और इसको इंक्लूड करने वाला ए डी बाय बी डी और इधर से इसको इंक्लूड करने वाला ए डी बाय सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या ये कहीं दिया हुआ है, बताओ क्या ये कहीं दिया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, चेक कर लो कैसे दिया रहता है, वो मैं आपको बताता हूं, चेक कर लीजिए। ए डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। सही है, तो वहीं से देखते हो मैंने सी डी बी डी लिया हुआ है, यहां पे देख लो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मैंने कुछ गलती कर दी है ना, ए डी अपॉन बी डी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी अपॉन ए डी होना चाहिए, ये मैंने गलती कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, सी डी अपॉन ए डी होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि एक इसके करस्पॉन्ड है सी के, एक इसके करस्पॉन्ड है सी के। ठीक, अब तो ये चीज आपको कहीं से मिलेगी, बताइए, बिल्कुल मिल जाएगी। ये देखिए ए डी और यहां बी डी मल्टीप्लाई है, तो इधर आके डिवाइड करेगा, और सी डी इधर बच जाएगा, तो ए डी आके इधर डिवाइड करेगा। ये लो, यानी कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी थी उससे हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, ये वाली। अब हमने लिख दिया यहां पर क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों क्या हो गया, ए डी बाय बी डी बराबर सी डी बाय ए डी, ए डी बाय बी डी बराबर सी डी बाय ए डी। सही है, अब बताइए इन दोनों ट्राइंगल में क्या लग गया, साइड एंगल साइड। ठीक, सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, अब आप क्या लिख सकते हो, नामकरण तो आपने बिल्कुल ठीक ठीक पहले ही कर लिया है, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी। ठीक, दोनों सिमिलर हो गए, और आपको पता है कि अगर कोई भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, अब सुनो, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं।
कहने का मतलब है कौन कौन से एंगल अब इक्वल हो जाएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सिमिलर triangles similar triangles have their corresponding angle equal, have their corresponding angles equal। सही है, जरा दिमाग लगा लेना, पहले साइड एंगल साइड से दोनों को हमने सिमिलर दिखा दिया और सिमिलर अगर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब चेक करो, ए किसके करस्पॉन्ड है, सी के, आप देख भी सकते हो, ये देखिए ए किसके करस्पॉन्ड है, सी के, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, ओके। और इसी तरीके से बी किसके करस्पॉन्ड है, ए के, तो कहने का मतलब पहले भी निशान लगा के रखा था कि बी किसके इक्वल है, ए के, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब हमने यही बात यहां पर लिखी, ध्यान से समझिएगा, क्या, एंगल बी ए डी, देखिए एंगल बी ए डी पक्का किसके इक्वल है, नामकरण यहां से देखिएगा, बी ए डी बोला है, देखो बी फिर ए फिर डी बोला है ना, यहां से भी देख सकते हो आप, बी ए डी बोला है तो ए सी डी बोलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, चेक कर लो जाके, बी ए डी इज इक्वल्स टू ए सी डी, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल हो ही जाएंगे तो दोनों को एक्स अज्यूम कर लो, लेट कर लो दोनों को एक्स, ठीक। तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक, सी वाला ये वाला है ना, करेक्ट। अब सुनो, इसी तरीके से बच्चों आपने एंगल ए बी डी बोला किसके इक्वल, एंगल ए बी डी बोला किसके इक्वल बताओ, एंगल ए बी डी बोला किसके इक्वल, यहां से देख लो, ए बी डी सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और दोनों को आप वाई अज्यूम कर लीजिए, ठीक, दोनों को आप वाई अज्यूम कर लीजिए, तो ये अगर इधर से वाई हो गया तो इधर से वाई हो जाएगा, ठीक, तो दोनों को आपने वाई अज्यूम कर लिया, सही है। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बड़ा वाला, ट्राइंगल ए बी सी में, पूरे बड़े वाले में, ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तो कैसे लगाओगे, ध्यान देना जरा, ध्यान देना, ये देखो ये हो गया एंगल ए, सही है, तो हमने लिखा एंगल ए और प्लस ये हो गया एंगल बी, ठीक, तो हमने लिखा प्लस एंगल बी और प्लस, और ये हो गया एंगल सी, तो हमने लिखा एंगल सी, ठीक, इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, बताओ। अब इसके बाद यहां से देखिए, ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है ये किससे किससे मिलके बना हुआ है, एक्स प्लस वाई से, देख लो, ठीक। तो एंगल ए की जगह क्या लिखा आपने, मैं लिख के कहीं दिखा देता हूं, एंगल ए किसके इक्वल है, डायग्राम देख लो, एक्स प्लस वाई के इक्वल है, चेक कर लो, एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ठीक। तो एंगल ए की जगह क्या लिखा आपने, एक्स प्लस वाई, और प्लस एंगल बी की जगह क्या लिखोगे, वाई, तो एंगल बी की जगह वाई और प्लस एंगल सी की जगह क्या लिखोगे, एक्स, इज इक्वल्स टू 180, सही है। तो अब बताओ x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 2x प्लस, ये देखिए x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y, तो 2y इज इक्वल्स टू 180, सही है। और यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, सही है। और 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। लेकिन x प्लस वाई था क्या, डायग्राम देखिए जरा, x प्लस वाई था क्या, एंगल ए, चेक कर लो। तो हम x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, तो x प्लस वाई की जगह हमने लिखा एंगल ए, तो एंगल ए 90 हो गया, बस यही प्रूफ करना था, बताइए, यही प्रूफ करना था, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक, ये क्या है, मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 देखिए, ठीक, इसी ट्राइंगल, यही रिजल्ट प्रूफ करने के लिए मेथड नंबर 2 देखिए। तो मेथड नंबर 1 कैसे था, विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी, और मेथड नंबर 2 क्या है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। अब हम यहां कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग, पाइथागोरस, हाँ, क्या दिया हुआ था चेक कर लीजिए, आपको ये ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ था, ठीक, और यहां से हमने परपेंडिकुलर इस तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया था, और ये वाला बच्चों डी था, और गिवन क्या था आपको, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एडी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, चेक कर लो भाई क्या दिया था,
AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD, है ना, BD इंटू CD, ठीक, BD इंटू CD, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, समझिए जरा, देखिए देखिए, अगर ये 90 है तो इधर से ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। अब आप एक काम करिए जरा, पता है क्या, आप ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस लगाओ पहले। इन ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा, ADB में देखो D के सामने वाला हाइपो यानी कि AB, ये हाइपो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू, ठीक, इज इक्वल्स टू, नाउ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, सही है। और इसी तरीके से अब आप ट्राइंगल ADC ले लीजिए, तो इन ट्राइंगल ADC D के सामने वाला AC यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये बन गई नंबर 2, सही है। अब आप एक काम करो, नंबर 1 और नंबर 2 को कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए, ऐड करना आता है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक, इनको कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए। कॉलम वाइज का मतलब इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2 टाइम्स AD स्क्वायर, ठीक, और प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, समझ गए, ये हो गया। अब सुनो, यहां से हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, AD स्क्वायर कितना है, BD इंटू CD है, तो आप AD स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और AD स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, गिवन है BD इंटू CD, तो AD स्क्वायर कहाँ गया, AD स्क्वायर की जगह BD इंटू CD, तो BD इंटू CD लिखा, और प्लस में क्या बचा, BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, सही है। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला जो पूरा है आपका, ये वाला, ये क्या लिखा है एक तरीके से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B, ठीक, तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना लेगा, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं इसको, BD प्लस CD, और डायग्राम देख के तब लिखिएगा, BD प्लस CD ही तो BC होता है, तो ये पूरा पहले क्या बनेगा बताओ, BD और प्लस CD का होल स्क्वायर। अब जिसको भरोसा नहीं है सुन लो ध्यान से, BD प्लस CD का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो यही तो आएगा, चेक करो ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, ठीक। और इसके बाद नाउ अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD प्लस CD कितना है, BD प्लस CD कितना हो जाएगा, BC, तो BD प्लस CD की जगह आपने BC लिखा और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया आपके पास बताइए, BC स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर बनेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, चेक कर लो भाई। और अब आप खुद सोचो कि अगर ये BC का जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा और एंगल A क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई अगर एंगल A 90 होगा तभी तो ये फॉलो कर रहा है पाइथागोरस को, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब बाय converse of Pythagoras we can say that angle ABC is equals to 90, hence proved। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है, कर लोगे, ठीक हो जाएगा। तो दो मेथड मैंने बताए। अब सुनो, अब इनका भी सवाल देख लो। तो भाई ट्राइंगल का नाम वो कुछ भी रख सकता है एग्जाम में, इनके एग्जाम में क्या रखा नाम उसने, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अब इसको मैं फटाक से आपको समझाता हूँ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है ना। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्राइंगल PQR में अब फटाफट कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये हमने बनाया इस तरीके से PQR, ये देखिए PQR हमने यहां बना दिया, ठीक। और इसने क्या किया है, QN परपेंडिकुलर टू PR, है ना। तो यहां से हम सॉरी Q को हमें ऊपर रखना पड़ेगा ना,
क्यू को यहां रख दीजिए, ठीक। और अब आप क्या करोगे, क्यू एन परपेंडिकुलर टू पी आर कर दिया। सबसे पहले आप मेथड नंबर 1 से करिए सिमिलैरिटी यूज करके। तो अगर आप सिमिलैरिटी यूज करोगे बच्चों तो ध्यान सुनो, ये 90 ये 90, अब आपके मन में फील है, क्या फील है, इसको पलट के ऐसे रखोगे तो ये वाला इसके इक्वल हो जाता है, मतलब ये इसके इक्वल होता नहीं है, आपको पता है। आपके मन में जो फील है उससे आप क्या करोगे, उससे आप इसका नामकरण करोगे। कैसे, इसका नाम रखा क्यू एन पी, ट्राइंगल क्यू एन पी, ठीक है। इसका क्यू एन सॉरी इसका क्यू एन पी रखा तो क्यू की पोजीशन आर ले लेगा, क्यू की पोजीशन आर ले लेगा तो ट्राइंगल आर, और पी की पोजीशन क्यू ले लेगा, आर क्यू एन, है ना। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एंगल साइड से। और साइड एंगल साइड कैसे लगाना है, हम बोलेंगे एंगल क्यू पी, एंगल क्यू पी एन इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको क्यू पी एन बोला है तो इसको आर एन पी बोलना पड़ेगा। चेक कर लो, क्यू पी एन तो आर एन क्यू बोलना पड़ेगा, आर सॉरी 90 वाले को लेना है ना। तो क्यू एन पी, एंगल क्यू एन पी इज इक्वल्स टू, क्यू एन पी इज इक्वल्स टू आर एन क्यू, है ना। क्यू एन पी इज इक्वल्स टू, कुछ गलती करी है क्या, नामकरण करने में कुछ गलती करी क्या, चेक करो, क्यू एन पी, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू की पोजीशन कौन लेगा, आर, तो सही है, ठीक। उसके बाद एन की पोजीशन को एन आना चाहिए था, यहां पर एन की पोजीशन एन लेगा ना, आर एन क्यू, सही है, ओके। अब चेक कर लो, क्यू एन पी इज इक्वल्स टू आर एन क्यू, चेक कर लो भाई, सही है, ईच 90, ठीक। और उसके बाद अब इस एंगल को कौन कौन इंक्लूड कर रहा है बताओ, क्यू एन और पी एन, इधर से आ रहे हो एंगल 90 की तरफ, तो इसका नाम क्यू एन पड़ेगा, उसका पी एन पड़ेगा, यानी कि क्यू एन अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू, अब इस 90 पे आओ तो आपको आना पड़ेगा यहां से आर एन अपॉन क्यू एन, ये देख लीजिए, आर एन अपॉन क्यू एन। अगर ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए, ठीक, तो क्या ऐसा कहीं से आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पी एन इंटू एन आर इज इक्वल्स टू क्यू एन का स्क्वायर, और क्यू एन स्क्वायर को आप क्यू एन इंटू क्यू एन लिखोगे, सही है। अब एन आर को उधर भेज दो, क्यू एन को इधर, तो बन जाएगा पी एन अपॉन क्यू एन, समझ रहे हो, ये वाला क्यू एन इधर ले आए और एक क्यू एन उधर है, और ये वाला एन आर उधर हमने भेज दिया। तो चेक कर लो, क्यू एन अपॉन एन आर, ये देखो क्यू एन अपॉन एन आर बोलो, आर एन बोलो, जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बस इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो रिजल्ट मिल जाएगा, क्यू एन अपॉन पी एन, इधर भी रेसिप्रोकल करो तो एन आर अपॉन क्यू एन, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप ये बोल सकते हो, बताओ, ठीक, करेक्ट, ओके। और एक चीज और, लेंथ वाइज अगर आप जाओगे तो एनआर तो आरएन के इक्वल है ना, तो एनआर की जगह आप आरएन लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। और करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना भाई, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना, गलत मत कर देना। कैसे मैंने पहचाना, मैंने पहचाना क्यू से एन की तरफ आ रहे हैं तो क्यू पे येलो कलर है, तो आर पे येलो कलर है, तो आर से एन की तरफ आओगे, इसलिए क्यू एन के सामने आर एन है। फिर पी से एन की तरफ आ रहे हो, पी से एन की तरफ, तो पी पे पिंक कलर है, तो क्यू पे पिंक कलर है, तो क्यू से एन की तरफ आओगे। ये पूरी कहानी है, इतना डिस्कशन इस क्वेश्चन में था, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी कि क्यू एन पी इज सिमिलर टू ये वाला आर एन क्यू, और जैसे ही दोनों सिमिलर हो गए तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूं, वो आप समझ जाना। ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाला अगर y होगा तो ये भी y हो जाएगा। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो एंगल क्यू ये पूरा और प्लस
एंगल P प्लस एंगल R 180, सही है। और एक चीज एंगल Q, ये पूरा एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के। ये साइड में आप लिख लेना इस तरीके से, और Q की जगह आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई, और प्लस P की जगह हम क्या लिखेंगे, y, और R की जगह हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 180। अब बताओ x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y, 2 कॉमन, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे 180/2, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, q, तो एंगल q इज इक्वल्स टू 90, और बस यही हमें लेके आना था। तो एंगल q 90 हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी कि एंगल PQR क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक, और इसी को अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन क्या पता वो एग्जाम में बोल देगी यूजिंग सिमिलैरिटी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इस साल सिलेबस में नहीं है, तो आपसे बोल दे यूजिंग सिमिलैरिटी प्रूव द रिजल्ट, तो आप सिमिलैरिटी वाले तरीके से करिएगा। बट मैं आपको बता दे रहा हूं QPR, ठीक, तो QPR, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाला पॉइंट है आपका कौन सा, N, और ये 90 है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। अब ट्राइंगल QNP में पाइथागोरस लगा लो, सो इन ट्राइंगल QNP में पाइथागोरस लगाओ, तो 90 के ऑपोजिट वाला क्या है, QP, तो QP का स्क्वायर, यहां करस्पॉन्डेंसी नहीं चेक करनी होती, पाइथागोरस थ्योरम में आप कुछ भी नाम लिखो ट्राइंगल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमिलैरिटी नहीं यूज कर रहे ना। तो QP का स्क्वायर बराबर QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, तो QN स्क्वायर और प्लस PN स्क्वायर, ये बना नंबर 1। और इसी तरीके से QNR में, इन ट्राइंगल QNR में बच्चों लगा लीजिए, N के सामने 90 के सामने वाला हाइपो, यानी कि QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN का स्क्वायर, ठीक, और प्लस NR का स्क्वायर, सही है, करेक्ट, ये हो गया। अब ये बन गई नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 को कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इसको आप कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए, ठीक। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, 2 टाइम्स QN स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स QN स्क्वायर, और प्लस PN स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर, PN स्क्वायर और प्लस NR स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, QN स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो QN स्क्वायर कितना दिया है चेक कर लो, QN स्क्वायर PN इंटू NR है ना, तो QN स्क्वायर कितना दिया है, PN इंटू NR, सही है, NR बोलो RN बोलो, जो बोलना है बोल दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब QN की जगह हम क्या रखेंगे, QN स्क्वायर की जगह PN इंटू NR और प्लस PN का स्क्वायर और प्लस NR का स्क्वायर, सही है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां मैं कर देता हूं, QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, PN प्लस NR का होल स्क्वायर, चेक कर लो, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये पूरा बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से। तो अब मैं फाइनल स्टेप यहां कर दे रहा हूं, चेक कर लेना, QP स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, PN प्लस NR कितना है, PN प्लस NR कितना है, PR है, तो हमने क्या किया, PN प्लस NR की जगह PR लिख दिया, और PN प्लस NR के ऊपर स्क्वायर है तो PR के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्या हो गया, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर और प्लस QP, यानी कि Q कितना है, 90 है। सो अब अपनी कॉपी में लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, Q का मतलब है ये वाला, यानी कि एंगल PQR कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, यहां से सवाल आना ही आना एग्जाम में, ठीक, या तो MCQ में आएगा या तो इस तरीके से आएगा, करेक्ट। जाइए।